दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाएं और कैसे अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाएं। अभी जब मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो आपकी कम्युनिकेशन आपका वेपन है, आपका टूल है। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपने साथ अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसका यूज कर सकते हैं और उसको अलग अलग टाइम पे डिफरेंट टाइम पे उसको साथ ले आके चल सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं कहूं तो कम्युनिकेशन जो भी आपके थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, व्यूज हैं, एक्सप्रेशंस हैं, ये सब चीजें जब आप किसी और व्यक्ति, पर्सन या किसी ग्रुप या किसी के सामने और किसी को बताना चाहते हो या समझाना चाहते हो तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। और सिंपल तरीके से कहें तो जब दो लोग या कई लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन तो हर व्यक्ति कर सकता है, हर ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेशन कर लेता है, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाएं, अपनी वार्तालाप को, अपनी पर्सनैलिटी को और कैसे निखार के लाएं, तो उसकी कुछ तरीके हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपके थॉट्स, व्यूज, एक्सप्रेशंस हैं वो सामने वाले पर्सन तक एग्जैक्टली वैसे ही पहुंच जाए जैसे आप सोच रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी इस पूरे कम्युनिकेशन के स्ट्रक्चर को। कम्युनिकेशन 3 तरीके से की जाती है। अगर मैं ब्रॉडली बोलूं तो 3 तरीकों से हम लोग किसी व्यक्ति तक या किसी पर्सन तक अपनी बात पहुंचा देते हैं। तो वो है पहला ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा रिटन कम्युनिकेशन एंड थर्ड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब तीनों कम्युनिकेशन का अपना अपना एक अलग अलग रोल है और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग ये नहीं कह सकते कि वर्बल, नॉन वर्बल या रिटन कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो समझे ना आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। कई लोग क्या करते हैं ना कि कम्युनिकेशन को कभी कभार कहते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रिटन कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक अच्छी पर्सनैलिटी की, और एक अच्छी पर्सनैलिटी की कम्युनिकेशन तीनों ही तरीके से अच्छी होनी चाहिए। तो बात करते हैं पहले ओरल कम्युनिकेशन की। ओरल कम्युनिकेशन को बहुत सिंपल तरीके से मैं बताता हूं। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर वर्ड्स होते हैं और वॉइस होती है। मतलब जो भी बातें मैं अपने मुंह से या माउथ से करता हूं वो सारी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। जैसे रेडियो का एक एग्जाम्पल अच्छा है। रेडियो एक एग्जाम्पल है ओरल कम्युनिकेशन का। जैसे हम लोग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं तो मतलब फोन पे जब हम लोग बातें करते हैं तो वो भी हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है। और जब हम लोग फेस टू फेस बातें करते हैं वो भी ओरल कम्युनिकेशन होता है। सिंपल तरीके से कहें तो जो भी हम अपने माउथ के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं और बातें करते हैं उसको ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज होता है और यहां पर लिखने की बात आती है। मतलब जो भी बात आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो अगर आप लिख के पहुंचा रहे हैं या ईमेल के जरिए आप मेल करते हैं, आपके पास टेलीग्राम आता है, ठीक है, या आप एग्जाम दे रहे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो भी आपका रिटन कम्युनिकेशन होता है। एग्जामिनर आपको जानता नहीं है कि आप कौन हैं या कौन नहीं है। आप जो भी लिख रहे हैं, आपकी जो भी राइटिंग है, ये बताती है एग्जामिनर को कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो रिटन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज ओरल कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन ये दोनों वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, लैंग्वेज होती है। तीसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की पर्सनैलिटी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपका फेशियल एक्सप्रेशन मतलब चेहरे के हाव भाव, आपकी आई कांटेक्ट, आपकी नोडिंग मतलब जो आप सर हिलाते हैं, ये आपकी हैंड मूवमेंट्स, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज आती है। और यही इंपॉर्टेंट है और यही चीजें सामने वाले पर्सन को बताती हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो दोस्तों अगर आपको कॉन्फिडेंट दिखना है तो अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर ज्यादा काम करना है। ये तीनों कम्युनिकेशन जब मिलती हैं तब आपकी पर्सनैलिटी बनती है, और जब पर्सनैलिटी को बनाना होता है तो अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करना होता है। तो मतलब तीनों कम्युनिकेशन को ही आपको इफेक्टिव करना पड़ेगा, तभी आप जिस भी फील्ड में या जो भी आपका गोल है वहां तक आप जा पाएंगे। तो आपको करना क्या है, अपनी तीनों कम्युनिकेशन के ऊपर
काम करना है और उसको इम्प्रूव करना है। ऑटोमेटिकली जब आप ऐसा काम करेंगे 3-4 महीने 5-6 महीने, तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगी। और देखिएगा आप जब आप किसी के सामने कुछ टाइम बाद जाएंगे और अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में पूरा चेंज दिखेगा। जय हिंद, जय भारत।